Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the part 4 how to use GoodNotes like a pro. So let's start. पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम नोटबुक कैसे बनाएं और नोटबुक के अंदर थोड़े बहुत जो फंक्शंस थे वो क्या क्या थे, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं फंक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि आप जिस तरीके से यूज़ करें उसे वो आपके लिए ईजी हो। So we have opened our note and there is a raining sound in the background. So I'm sorry for that. So let's start. So सबसे पहले हमारे पास है pen. This is for writing, obvious. So there are 3 pen styles. One is fountain pen, one is ball pen and one is brush pen. So when we choose fountain pen, तो यहाँ पे आपके पास 2 options हैं. फर्स्ट इज टिप शार्पनेस, कि आप अपने पेन का जो टिप है वो कितना शार्प रख सकते हैं। जो मुझे कंफर्टेबल लगता है दैट इज़ 75% एंड यू कैन इंक्रीज इट टू शार्प एंड उसके बाद आप इसको कम भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। प्रेशर सेंसिटिविटी, कि आप कितना प्रेशर इस पर लगा रहे हैं या आप कितना ज़्यादा जब लिखते हैं तो आप प्रेशर कितना लगाते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेशर सेंसिटिविटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और सेटिंग्स हैं, इसको मैं बॉल पेन और ब्रश पेन के बाद बताऊंगी। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड आई रियली लाइक दीज 2 सेटिंग्स। नेक्स्ट है बॉल पेन। बॉल पेन इज सिंपल बॉल पेन, जो कि आप फिजिकल बॉल पेन से लिखते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। लेट मी राइट समथिंग। और यही मैं अगर फाउंटेन पेन से लिखूं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। So there is a difference. This is ball and this is fountain tip. The third one is brush pen. Brush pen हम use करते हैं just to make कोई भी आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा attractive look देने के लिए। मेरी writing इतनी अच्छी नहीं है इसमें, so please bear with that. So this is how we write. जैसे आप pressure डालेंगे इसको हल्का सा, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं नीचे की 2 सेटिंग्स। यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, अब हम जाते हैं ड्रॉ एंड होल्ड पे। तो यहाँ पे है आप ड्रॉ एंड होल्ड ऑन, मीन्स आपने कोई फिगर ऐसे रफ सी बनाई एंड यू होल्ड इट फॉर लाइक 1 or 2 seconds एंड इट विल गिव यू द फाइन इमेज और फाइन फिगर। इसके बाद आता है स्नैप टू अदर शेप इज okay for those who really want. I have no idea what this snap to other shape does, so I'm sorry for that. But next is fill colors. When you click on this and जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है and then what it does is आपने कोई सी भी शेप बनाई है उसको 2 सेकेंड आप होल्ड करिए and then you lift your pen and you will see there is a color filling inside it. So you have made a triangle. You hold it for 2 seconds and then you lift your pen and then there is a slight hue of purple color in the shape. So this is what fill color does. Okay, next is eraser. Eraser simple hai to erase things. Simply you double tap and eraser is selected. उसके बाद आप इसको आराम से erase कर सकते हैं, normal, genuine. You click on the eraser and now there are lots and lots of settings. So यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, precision eraser, standard eraser और stroke eraser. Precision eraser is जो भी आपने ड्रॉ किया है, I have drawn this shape. गलती से क्या हुआ कि भाई ये लाइन ऐसे चली गई, mistake. You don't want to ruin whole shape but you want to erase this thing. So what you do is you select the eraser, you select the precision eraser and then you just erase. It will erase the only that area where you have touched it. Alright, like this. Sorry, like this. That's it. This is what precision eraser does. दूसरा है standard eraser. Standard eraser is you click and it will just erase once like this. Only little line it will erase, not a whole line.
प्रिसीजन इरेज़र में था कि आपने जहाँ पे टच किया है वहीं पे ये इरेज करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड इरेज़र में ये हल्का सा अपना इरेजिंग जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। थर्ड इसका ऑप्शन है स्ट्रोक इरेज़र। स्ट्रोक इरेज़र इज़ आपने कुछ ड्रॉ किया and then you erase it, it will erase completely like that. So this is what stroke eraser does. शर्त ये है कि आपने जो भी लिखा है वो एक कनेक्टिविटी में हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पे एयर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रोक इरेजर से इसको मिटाऊंगी तो आई आर ही जाएगा, क्योंकि ए और दिस डॉट इज नॉट कनेक्टिंग विद आई आर। सो स्ट्रोक इरेजर में वही है, जितनी भी लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक साथ आपने ड्रॉ करी हैं, वही लाइन स्ट्रोक इरेजर में जाएंगी। अदरवाइज बाकी जो कनेक्टेड नहीं है वो वैसे की वैसी रहेंगी। नेक्स्ट सेटिंग ऑफ इरेजर इज क्लियर पेज। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जितना भी आपने इस नोट में लिखा है वो सब इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑटो डीसेलेक्ट। ऑटो डीसेलेक्ट में क्या होता है, जब आपने उसको अनेबल नहीं कर रखा होता तो आपने कुछ लिखा है लाइक हेलो, आपको इसको मिटाना है। व्हाट यू विल डू, पेन को डबल टैप किया एंड देन यू इरेज इट, लेकिन ये वापस पेन के उसमें ऑप्शन में नहीं जाएगा। यू हैव टू अगेन डबल टैप इट टू गेट द पेन। ऑटो डीसेलेक्ट में क्या होता है, आपने कुछ लिखा लाइक एयर, then you double tapped on your pen and then you erase it. The moment you lift your pen from the screen, ये वापस अपने जो पेन ऑप्शन है उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। यू डोंट हैव टू डबल टैप अगेन एंड अगेन टू गेट इरेजर और टू गेट पेन बैक। So these are few settings of the eraser. Next we come to the highlighter. Highlighter में से एक ही setting है draw in straight line. अभी मैंने इसको deselect कर रखा है, तो if I'm taking some highlighter, अगर मैंने इसको ऐसे भी किया है तो भी ये जैसे ही आपने जिस तरीके से इसको जो भी आपने टेक्स्ट है उसको हाईलाइट किया है उसको वैसे ही रहेगा ये। जब आप इसको ड्रॉ इन स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करते हैं, व्हाट मीन्स आप जैसे भी इसको हाईलाइट करेंगे इट विल कम टू स्ट्रेट लाइन। ज़्यादा इसको आप विगली करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, लेकिन हल्का सा भी आपका जैसे थोड़ा सा भी ऊपर हल्का सा विगल हो जाता है, बट इट विल गो फॉर द स्ट्रेट लाइन। सो आई होप you like this video. Give this video a thumbs up and please subscribe to my channel, and thank you for watching.